सेल्फ मेड आदमी है बंदा वो। और मुझे खुशी है कि वो इस सरजमीन से है। लेकिन एक मिसाल मुझे आज फिर दोबारा मिली है, ऋषि सुनक के साथ भी यही है, मैं उसकी भी मिसाल इसी तरीके से दूंगा। वो भी इसी सरजमीन का बच्चा है, उसके भी एंसेस्ट्री गुजरांवाला से है, चाहे यूनाइटेड इंडिया कह लें, मैं तो कोई फर्क नहीं समझता। लेकिन देखें, हम में पोटेंशियल है, लेकिन हमें किस तरीके से 22 करोड़ लोगों को इन्होंने ओप्रेस करके रखा है। मैं दो नाम उनको हमेशा देता हूं, ये ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते हैं, और दूसरी क्लास ये है जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बच्चे जो सीएसएस करते हैं, वो करके आगे आते हैं, फिर वो बदला लेते हैं पाकिस्तान से। ये दो लोग हैं, दो किस्म के रूलिंग लीड। और आगे चल के वो जाके इस तरह करते हैं कि अपने बच्चों को बाहर ले जाते हैं। वही जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, बच्चे उनके इंग्लैंड में रहते हैं, ए लेवल करते हैं, ओ लेवल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो उर्दू को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर अरबी को प्रमोट किया जाता है। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आएंगे तो कहेंगे आए जिहाद करें, आओ बच्चों मिलके जिहाद करें। तो ये वो लोग हैं। लेकिन अगर इनके कब्जे से कोई निकलता है तो फिर वो हमजा यूसुफ बन जाता है। ये मैं आज इतनी बात की खुशी हुई है इस बात पे कि हम में टैलेंट है, बिल्कुल, लेकिन जब हमें मौका मिलता है, हम इनके पंजों से निकलते हैं, जब हम इस गुलामी से जब निकलते हैं, ये ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते और ये रूलिंग क्लास और ये एस्टेब्लिशमेंट, जब इनके कब्जे से हम निकलते हैं तो हम फिर हमजा यूसुफ बन जाते हैं। ये आज मुझे बड़ा अरसा, अभी भी शक तो है कि हमारा डीएनए कमजोर है। 22 करोड़ लोगों को जेल में किस तरह बंद किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप जेल में, बिल्कुल ऐसा ही है। आप बोल रहे हैं आपके शाम को घर से मारे, बिल्कुल जेल है फिर। ये और क्या है, जहां आप लब कुशाई ना कर सके, जब आप कोई अपने मन की बात ही ना कर सके, आप वोट दें किसी को तो जाए किसी को, तो फिर ये जेल ही है और क्या है। 22 करोड़ लोगों की जेल है, और ये 76 साल से आप 22 करोड़ लोगों को, मेरा जो एनालिसिस ये था कि शायद ये 22 करोड़ लोगों का डीएनए कोई इंफीरियर है, जिनको बड़ी आसानी के साथ पहले हमारे पठान भाई आके मारते रहे, बड़े थोड़े से थे मुगल जो शहजादे थे, वो बड़े थोड़े से थे, वो मारते रहे। फिर उसके बाद आए तो हमारे अंग्रेज भाई आ गए, वो सुने गिनती में सिर्फ 1800, उन्होंने कब्जा कर लिया, वो इतने बड़े यूनाइटेड इंडिया पे हुकूमत की। वो चले गए तो ब्रिटिश एजेंटों के जो पोते दोते हैं वही कब्जा करके बैठे। देखे ना, मेरा ये क्वेश्चन जो था, मेरे जो रिजर्वेशंस थी वो जायज है कि 22 करोड़ लोगों में से कोई भी नहीं उठता, कोई भी नहीं बोलता आगे से, कोई एक भी पाकिस्तानी नहीं है ऐसा जो कहे कि मेरा किरदार साफ है, मैं आओ भाई मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा, एक भी नहीं। लेकिन सर अगर ऐसे लोग होंगे तो बहुत कमजोर होंगे, वो उनके पास इतनी ताकत नहीं होगी। लोग तो होंगे मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा था, बेचारे जब इंग्लैंड आ जाते हैं तरक्की कर जाते हैं, अमेरिका आते हैं तरक्की कर जाते हैं, वहां पे उस जेल के अंदर फिर वो आपको मार मार के कोड़े मारे जाते हैं, आपको जेलों में रखा जाता है, और आपको वो ब्रिटिश एजेंटों के दोते पोते और वो जो आपके एची सोनियन और उसके बाद हसन अब्दालियन और वो कराची ग्रामर के जो कैलकुलेशन की थी मिफ्ता इस्माइल साहब, मैं बड़ा इंप्रेस हूं उनसे। मिफ्ता इस्माइल साहब की जो बात होती बड़ी डीप होती। उन्होंने कहा तकरीबन 8000 बच्चे ये पैदा करता है एची सोनियन, हसन अब्दाल और कराची ग्रामर, और ये सारे ए लेवल ओ लेवल करते हैं और ये रूल करते हैं पाकिस्तान, और दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को ओप्रेस करते हैं। उनको कहते हैं आओ बच्चों जिहाद करें और उर्दू सीखें, खुद अब ए लेवल ओ लेवल और इंग्लैंड से पढ़ना, अमेरिका से पढ़ना, यही तो अलमिया है। तभी तो मैं कहता हूँ जेल है आपकी, 22 करोड़ लोगों की जेल है, पता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर अब वो जो आप अभी बाजवा साहब की बात करते हैं, बाजवा साहब ने तो एक बड़ा यू टर्न ले लिया, उन्होंने कहा मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और वो बेचारे जो हैं शायद मतलब उनके पीछे पड़ गए हैं वो। तो नहीं, तो मेरा उसमें एक सवाल ये है, बाजवा साहब ने काकूल एकेडमी के अंदर अपनी स्पीच में कहा था कि मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाता हूँ। इस इंटरव्यू को तो चलो डिनाई कर दिया, जो पिछले जो किताब लिखवाते रहे जर्नलिस्टों को बुला के हर हफ्ते। दर हकीकत में मजे की बात बताता हूँ, ये मेरी बात नहीं है। हामिद मीर साहब से पूछ लें, आप तलत साहब से पूछ लें, और कई जर्नलिस्टों ने अल ऐलान कहा है कि बाजवा साहब को शौक था कि शाम को 4-5 जर्नलिस्ट बुला के 5-5 घंटे के भाषण देते थे। उनके अंदर सियासत है बचपन से, क्योंकि बाजवे हैं ना, बाजवे हैं सियासत के जरासीम। तो दर हकीकत वो रह नहीं सकते। उन्होंने तकरीर तो किसी ने लिख के दे दी होगी ना नीचे से कि मैं गुमनामी में रहना चाहता हूं, पढ़ दिया उन्होंने।
लेकिन वो रह नहीं सकते कि 4-5 लोगों को बुला के भाषण न दें शाम को। तो अब वो अंदर से वो सारा जो है उनको वो कहते हैं ना बुढ़ास निकलती, बुढ़ास अंदर से वो सारे। तो वो उन्होंने देखे, जावेद चौधरी साहब ने 4 आर्टिकल लिखे उनपे, उसको तो डिनाई नहीं। अच्छा, फिर उसमें भी जो नहीं, बातें कही है शाहिद मतल ने, उनको डिनाई नहीं किया उन्होंने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। उन्होंने सिर्फ कहा मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। नहीं, तो मंसूर इंटरव्यू तो वो कहते मैंने ली नहीं, मैं तो कैजुअल चीजें ऑफ द रेकर्ड चीजें पूछी। इंटरव्यू तो वो भी नहीं कहता मैंने लिया। मंसूर अली खान के जरिए कम्युनिकेट करते रहे, जावेद चौधरी साहब के जरिए ये कम्युनिकेट करते रहे। हो सकता है मेतला साहब के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे ना हो, उन्होंने कहा होगा यार ये बच्चा क्या कर रहा है कहीं ये ऊपर ना आ जाए। उन्होंने कहा नहीं यार नहीं मैंने, लेकिन बातें तो कर रहे, किताबें लिखवा दी भाई उन्होंने। बिल्कुल जावेद चौधरी के 4 आर्टिकल, पूरी किताब है वो, एक पूरी किताब है वो। लेकिन ये कि देखें ये ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ जुल्म है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या, जिस तरीके से मेरे ख्याल में 2018 के इलेक्शन थे, आपकी सारी आपकी रूलिंग एलीट को पाकिस्तान से माफी मांगनी चाहिए मेरे ख्याल में, जो कुछ भी हुआ पिछले 10 साल के अंदर, और इनको ओन करना चाहिए। आज जो कुछ भी हो रहा है ओन करना चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के, सारा जुल्म है पाकिस्तान के साथ, जुल्म। ना मुआशी पॉलिसी है, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी है, ना फॉरेन पॉलिसी है। किसी ने डॉलर दे दिए तो उधर चले गए, डॉलर दे दिए तो चाइना के, डॉलर दे दिए तो अमेरिका के, IMF के पीछे। क्या पॉलिसी है यार ये पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, जहां से डॉलर देखे उधर आगे चले गए। लेकिन ये यही समझते हैं सर, इनके ख्याल में यही फॉरेन पॉलिसी है, जो ज्यादा पैसे मांग के ले आए तो बस ठीक है। आरजू, मैं पाकिस्तान की हर पॉलिसी को मैं कहता था उसके आगे डॉलर का निशान होता है, इसको डॉलर पॉलिसी कहा जाता है। डॉलर कंट्री, पाकिस्तान का नाम चेंज करके डॉलरस्तान रख लें, इसका नाम डॉलरस्तान। ऐसा ही लगता है सर, करना पड़ेगा क्योंकि जो हालत अब हो गई है। लेकिन सर अगर हम भारत की बात करें, भारत के साथ आपको क्या लग रहा है कि ये बातचीत करेंगे? और मुख्तलिफ किस्म के इनको इन्विटेशंस भी आते रहते हैं, कभी किसी कॉन्फ्रेंस के, कभी कुछ, लेकिन यहाँ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं जाता। बल्कि उल्टा आप जवाब की बात कर रहे हैं। मेरी अभी नजर से गुजरी है बात कि ये वो G20 का जो चल रहा था, उसको SCO का चल रहा था, उसको इसको खराब करने की साजिशें हो रही थी, किए जा रही थी। लेकिन देखें, अगर भारत से कोई डॉलर नजर आए तो शायद चले जाए वो। सर मैं तो बहुत बार अपने शो में कहा, मुझे लगता है मोदी जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही कि भाई कुछ पैसे दे दे, हम बैठ जाएंगे चुप करके। आपको डॉलर दे दो यार, और बेशक देना ना, वादा ही कर दो यार। लोग कॉन्फ्रेंस में तो चले जाएंगे ना। ये हम वहां जाते हैं जहां से डॉलर नजर है, इनको पता है, सबको पता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। ये देखें, पाकिस्तान डूबने में एक दिन थोड़ी, 76 साल से डूबने इसकी बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, लूट रहे हैं ये। देखिए, भारत में जाने के लिए अगर डॉलर इन्वॉल्व इनको मिल जाए तो फिर शाम को चल जाएंगे। अगर वहां डॉलर नहीं है तो वहां नहीं जाएंगे। देख लेना, मैंने आपको बताया कि जो बाइडन ने बुलाया, भाई इधर आ जाओ, हम डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस करने लगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, चाइना ने कहा खबरदार गए तो अभी रिसेंटली तुम्हें 2-3-4 लाख डॉलर दिए। वो फौरन बैठ गए उसी तरह, झाग की तरह। उनका नहीं महाराज, हम क्यों जाएंगे भाई, हम तो आपके बच्चे हैं। हमारी तो दोस्ती हिमालय से ऊंची है और पता नहीं समुद्रों से गहरी है। और कौंसल जनरल बंद है, CPEC बंद है, इस्लामाबाद में कौंसल जनरल बंद है। सर कह रहे CPEC का सेकंड फेज स्टार्ट करने लगे, अब तो इन्होंने अनाउंस कर दिया। पिछले पैसे मांगे ना, उन्होंने आगे कराना था। बड़ी बड़ी वारदात डालते, यकीन करें अगर ये कॉम पॉजिटिव चलती तो आज जापान और अमेरिका पीछे होते, ये आगे होते। सिर्फ प्रॉब्लम ये, दिमाग बहुत चलता है इनका, लेकिन नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें आज भी ये पाकिस्तानी कौम, मैं गारंटी कर देता हूं जापान और चाइना और इंडिया सब खत्म हो जाएगा। ये टॉप पर आ जाएंगे। गोरे वहां पे आके ऊबर चलाया करेंगे, आपके इस्लामाबाद में क्रीम चलाया करेंगे गोरे आके। मजाक कहते थे, इमरान खान साहब ने गलती से एक दफा कह दिया था लोग यहां जाबे करने आएंगे। मैं फौरन सोचा, मैं कहा गोरे जाके वहां क्रीम चलाएंगे, पिज्जा डिलीवर करेंगे। लेकिन ये नेगेटिव है, पॉजिटिव करें तो बहुत तरक्की करें, क्योंकि दिमाग इतना तेज है कि आप सोच नहीं सकते। कभी आपने कौम देखी है पैदल चल के यूरोप पहुंच जाए? यहां से चलते हैं, लोग हैं, यहां से चलते हैं पैदल जा रहे हैं ग्रीस इटली तक पैदल। वो परेशान है गोरे, वो कहते यार ये कैसी कौम है, समुद्रों को क्रॉस करके आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं पहाड़ियों पे। मैं हैरान, लेकिन सही जगह दिमाग नहीं लगा रहे, सिर्फ ये कर रहे हैं नेगेटिव हर चीज में शॉर्टकट, फ्रॉड, धोखा, बस ये।
तो सर और कोई उम्मीद ना रखें हम कि भारत के साथ भी कोई इंसानों वाली बात करेंगे और कोई अगर ढंग की तो बात वहां से करेंगे। डॉलर नजर आ जाए तो ये शाम को चले जाएंगे, अगर डॉलर उसमें नजर नहीं आएंगे ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, भूख से बुरी हालत है, वो एक पंजाबी का मुहावरा कहते हैं भूख से इनके कान सूज गए। भारत की प्रोडक्ट दुबई जाती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, ये आंखों से अंधे हैं, इन्हें नहीं पता, पता है इन्हें सारा। लेकिन वो कहते हैं कि शायद भारत से को अगर कोई फायदा डॉलर नजर आए तो पुर करें, उसके बगैर हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे जब तक वहां हमें डॉलर नजर नहीं आए। भारत से इस वक्त इनको डॉलर नजर नहीं आते, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।